नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। मैं डॉक्टर शांतनु शेखर अमीन एम्स में एज ए जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर जॉब कर रहा हूँ। मैंने अपनी अभी कोरोना ड्यूटी खत्म की है और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेन चीज़ जो थी हमारा पीपी किट पहनना। पीपी किट पहनना बहुत ही मुश्किल होता था। पीपी किट और ये सीज़न में तो और भी कठिन होता था। हम कुछ खा पी नहीं सकते थे, घंटों हमें पूरे टाइम पहने रहना पड़ता था और काफ़ी स्वेटिंग होती थी, काफ़ी वीकनेस होती थी। स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हुई लेकिन धीरे धीरे आदत सी पड़ गई थी। जो कोरोना का मरीज अब जब हमारे पास आता है तो वो काफ़ी डरा हुआ रहता है, तो हम उसका सबसे पहले तो उसका मनोबल बढ़ाते हैं। हम उसको बहुत मोटिवेट करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई आप ठीक हो सकते हैं, आप क्योर हो सकते हैं ये बीमारी से। तो वो मेन चीज़ है। मैं जब अपनी ड्यूटी ख़त्म करके 3 दिन के लिए घर आया तो मेरे काफ़ी दोस्त, पड़ोसी, आसपास के पड़ोसी वो भी आए थे। उन्होंने भी मेरा बहुत अच्छा वेलकम और स्वागत किया फूलों से, गुब्बारों से। ये एक मेरे जीवन का बहुत अविस्मरणीय पल था और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ और मुझे ऐसी प्रेरणा मिलती है ये सब चीज़ देके। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है और सक्सेसफुली बाहर आना है उससे। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलांगिनी गोखले पाढ़ी from Nari Hospital, Brahmapur. This is an attempt from Inner Wheel Club, Brahmapur for COVID-19 pandemic awareness. क्वेश्चन ये है कि ये COVID-19 इन्फेक्शन प्रेग्नेंट महिलाओं में ज़्यादा हो सकता है क्या? तो इसका आंसर है नो। जितना जनरल पॉपुलेशन को रिस्क है उतना ही रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को है। क्या कोविड-19 की वजह से प्रीटर्म लेबर और मिसकैरेज ज़्यादा होता है क्या? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखा गया है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। क्या बेबी को कोविड-19 ज़्यादा हो सकता है क्या अगर मदर पॉजिटिव है? तो जितने डिलीवरीज हुए हैं 100% बेबीज़ में ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं हुआ है। और क्या प्रेग्नेंट डिलीवर्ड महिलाएं बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड कर सकती है क्या? यस, मास्क पहने हुए एंड हैंड हाइजीन फॉलो करते हुए बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकती है, क्योंकि इसी के ज़रिए वो बेबीज़ की इम्यूनिटी कायम रख सकती है। विश यू गुड लक। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। Namaskar, I am Dr. Geetanjali Patri, consultant gynecologist from Rourkela, member of prestigious Inner Wheel Club. On the eve of Doctor's Day, I salute our Dr. Corona Warriors. Also, I am thankful to Inner Wheel organizer to arrange such a beautiful digital platform to educate our people about COVID-19 disease and the virus, that is war between our immune system and the virus. As a result, there is accumulation of toxic substance inside our blood and they cause organ failure and death. Remember, there is no treatment for this disease and also there is no vaccination. So, prevention is better
we can prevent this disease by using sanitization, mask and strict social distancing and wait till the vaccination. Stay safe. Namaskar. Namaskar. Myself, Dr. Bharat Panagrai. I am a senior consultant physician from Odisha, Bhubaneswar. So friends, as all of us know, the COVID-19 pandemic has affected almost the entire globe. And at present, India stands in the 10th position so far as the number of infection is concerned. But our mortality rate is almost around 3.7%. It has been seen the elderly people are more affected as well as more severely affected. So the advice to the elderly people is they should stay at home, and during this period also you must ensure proper nutrition because that is very important. So if you can adhere to these advices, then I think you can at least protect yourself from this COVID-19 disease. So stay home and stay safe. Thank you. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ तक कोविड-19 पैंडमिक में कैंसर स्पेशली विमेन कैंसर्स और जेनिटल मैलिग्नेंसी जिसको हम गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी भी कहते हैं, इनमें आवश्यक जो ध्यान देना चाहिए ये पेशेंट्स को। ये पेशेंट्स एक्चुअली हम इनको दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक ग्रुप में वो पेशेंट्स जिनको पहले कभी गायनेकोलॉजिकल कैंसर हुआ है और ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है और वे अभी वर्तमान में ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और घर पर स्वस्थ हैं, और दूसरा ऐसा ग्रुप जिसमें पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है। वो ट्रीटमेंट हो सकता है कि कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन ले रहे हो पेशेंट, या फिर रिसेंटली अभी कभी गायनेकोलॉजिकल कैंसर सर्जरी हुई हो। तो ये सब जो पेशेंट्स हैं इनको स्पेशली जो कोविड-19 के बाकी सारे प्रिकॉशंस हैं वो ही इनको भी फॉलो कर रहे हैं। मतलब दे शुड अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, फिजिकल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखना है। इसीलिए थोड़ा कोविड-19 में स्पेशल प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को, वृद्ध लोगों को, वैसे ही कैंसर से जूझ रही महिलाओं को, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं। डरे नहीं, ये घड़ी भी निकल जाएगी, और अपने डॉक्टर्स से परामर्श लें और उनके अनुसार अपना ट्रीटमेंट आगे का करवाएं। धन्यवाद। Namaste, myself Dr. Sandeep Kumar Mahanti, working as Ayush Medical Officer at Balasore District person. The coronavirus is spread through the air. When an infected person coughs or sneezes, the virus comes out of his body and remains in the air for half an hour. So when a healthy person comes in contact with that infected air, there is very chances of getting infected with the same coronavirus. So the mask will help us to prevent that infection. Another thing is we should maintain a proper social distance, a proper distance from person to person, and it should be minimum 1 meter or 3 foot. After returning to our home, we should properly wash our hand with a soap for minimum 20 to 30 seconds, which will kill all the viruses present in our hands. Put off our masks, and we should put off our dresses or clothes, and we can wear the fresh or clean clothes.
That's all. Thank you. Hello everyone, myself Dr. Aarti Pradhan, past president of Innoville Club of Bargarh. Thank you for giving me this opportunity to say a few words on behalf of our Innoville Club. As the world is going through this crisis of coronavirus or COVID-19 pandemic, we as a member of Innoville have a responsible role in the society. We can help our society by undertaking many projects and creating awareness among them regarding the use of masks, hand washing and hygiene. One of the important aspects during this situation is due to coronavirus is mental health. There's a lot of stress among the women regarding managing their household activities, kids and other members of the house. So as an Innoville member, we try to reach out to them via Zoom app, WhatsApp, etc. So we can have a conversation and try to lessen the stress. We try to motivate them, and through our Innoville, we spread the message of friendship and happiness. We all are COVID variant. We can overcome the obstacles with each other cooperation by helping the poor, needy people in distress, elderly people with all the safety measures. Stay home, stay safe. Myself, Dr. Varsha Jain from Dhamtri. Today I am going to speak on how to protect your babies from COVID-19. First is minimize the exposure of the baby to social surroundings, minimum handling and sanitizing your hands with sanitizer before handling the babies. So social distancing should be maintained. Second is you have to protect your babies by maintaining good hygiene in your home, by sanitizing your home with proper sanitizer and washing your hand with warm water and soap for at least 20 seconds before handling the babies. Third is the mother should give the babies complete breast milk. Breast milk contains colostrum, which contains lot of vitamins, minerals and water, and colostrum helps to increase the immune system of the baby. Fourth is every baby should be given vitamin D drops, that also increases the immune system of the baby. The mother should know the symptoms of COVID-19 such as cough, fever, cold, diarrhea and vomiting. If any of these symptoms occur in the baby, she should immediately consult the doctor. Thank you so much. मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। I am Professor Jayant Panda, Professor of Medicine at SCB Medical College, Cuttack. I am speaking for Innerwheel Rotary. The topic here is how the children will go back to school after the lockdown is over. Here I will tell a few facts. The first thing, children have less severity of the disease because their immune system is not developed. The immune system reacts with coronavirus and there occurs a very severe cytokine storm which is dangerous for a person. Second aspect, a child will come in contact with everyone and make the hands dirty. There are chances of spread very fast and every child have the potential of being a super spreader. Children who are very small are not allowed to wear mask. They will be gagged. They cannot take normal respiration. 2 years, 3 years, nursery, pre-nursery, they are not allowed to wear mask because it's very difficult for them to take respiration with the mask. They can use cotton mask or some clothes instead, but this classical surgical 3-layered mask or the N95 mask is contraindicated in small children. So suitably they have to be trained and prepared, and maybe in them we have to take a separate strain for their protection. Hand hygiene is very important, but they keep on touching everything, the railing, the mobile, the book, the tables, everything. So it needs
very frequent hand hygiene in them. So it's better to put a gloves or a cover in their hand, and the teacher, the authority have to see that they wash their hand very frequently. Social distancing. It's practically impossible to make a child distant, but one thing can happen: the classes can follow odd even rule. The even roll numbers one day, odd roll numbers one day. Only thing, the teacher has to teach twice the topic to the batch. So in this scenario, children need special care, school needs special preparations. Online teaching is not all, we have realized by now. So we have to take utmost care, and whoever is symptomatic, at the earliest we have to screen and refer the child to the proper center. Thank you. कोविड-19 कोरोना फैमिली का वायरस है। चीन के वुहान क्षेत्र से शुरू हुआ है। कोरोना बीमारी के मुख्य लक्षण है तेज बुखार, थकान, गले में दर्द, खुजली, सांस लेने में दिक्कत। कोरोना से बचाव के लिए 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पे डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हाथ 20 सेकंड तक वॉश करिए। हाथ से मुंह और चेहरे को बार बार न छुएं। हमेशा मास्क लगाकर बाहर निकले। खांसी या छींक आए तो हाथ को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। माँ के पेट में पल रहे बच्चे को कोरोना नहीं पहुंचता है। कोरोना पीड़ित माँ बीमारी के लक्षण न होने पर बच्चे को दूध पिला सकती है। डॉक्टर से बिना पूछे कोई दवाई ना ले। अगर अपने परिवार में कोई बाहर से आया है तो उसे प्रशासन को सूचित करें और घर में अलग रहें। सही नियम एवं जानकारी में कोरोना से आसानी से बच सकते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुचि, गायनेक स्पेशलिस्ट। आज मैं आपसे कोविड-19 के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगी। सबसे पहला, कोविड-19 में आप प्रिवेंटिव मेजर्स तो ले ही रहे होंगे, जैसे हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और मास्क पहनना। बट प्लीज़ ये चीज़ का इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखें, जब आप मास्क पहनते हैं तो इस पर ऊपर से हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ये फिर एक वायरस और इन्फेक्शन का सोर्स हो जाता है। दूसरी बात, इसमें फीवर जो है हाई ग्रेड रहता है। माइल्ड फीवर इसका सिम्टम बिल्कुल भी नहीं। तीसरी बात, इसमें जो खांसी है सूखी खांसी रहती है। जैसे आप खांसेंगे पर खांसी हो ना पाए, ऐसी वाली खांसी, बलगम वाली खांसी इसका सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक सिंपल सा टेस्ट है जो आप चेक कर सकते हैं अपनी लंग कैपेसिटी। आपको क्या करना है, लंबी सांस लेके सांस रोकनी है और टाइमर ऑन करना है और देखना है आप कितने सेकंड्स के लिए अपनी सांस रोक पाते हैं। यदि ये 30 से 40 सेकंड है तो ये एक नॉर्मल कैपेसिटी है इंसान की, तो इस इज अ गुड सिम्टम। अगर ये इससे कम होती है या विथ टाइम कम होने जाती है तो ये एक कोविड-19 का लक्षण हो सकता है। तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन को कांटेक्ट ज़रूर करना चाहिए। यही सारे सिम्टम्स का आप प्लीज़ ध्यान रखें। थैंक यू। घर पे रहें और सेफ रहें। Hello, I am Dr. Divi Prasad Mahapatra, Additional Director, ADMO Family Welfare Puri. I am very thankful to the Inner Wheel group to give me a chance to speak about coronavirus infection. Apart from other things we use, hand washing is one of the important method to use or to prevent the infection of coronavirus. The method of I'm showing you, demonstrating you the method of hand washing. It's like you wet your hand, put liquid soap in your hand. This is 1, this is 2, this is 3, this is 3, this is 4, this is 4, this is 5, this is 5, this is 6, this is 6, and this is 7. Then you wash your hand
in clean water. Let it dry itself. Don't wipe it in towel or anything. So this method should be used to prevent infection by the virus. So it is one of the very important method to use for to prevent viral infection. Thank you. In Corona times, my advice to you as an ENT surgeon is avoid touching mouth, eyes and nose, and always follow washing hands, obey social distancing, mask up, exercise and eat healthy, and no unnecessary traveling. Thank you. Namaskar. I am Dr. Sanjay Rendaria, the surgeon from Bilaspur, Chhattisgarh. In view of the pandemic, I would like to bring into notice that most of the facts have been put forward through many agencies into the public, but there are some facts which are still hidden. One of the most important thing is that the COVID virus spreads from one person to the other before the symptoms appear. This is one of the very dangerous facts, and we should understand that a patient may be having some symptoms of COVID or may not be having, but yet he can transmit the disease. So the best part is, and the best treatment available to date is only prophylaxis. You don't have any treatment, we don't have any treatment, so we better stay away from each other and take care. Thank you.